नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हमारे धर्म और इतिहास से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको सूर्यपुत्र कर्ण की उस महान कथा के बारे में बताएंगे, जहां उन्होंने भगवान इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान किए। ये कहानी महाभारत के अद्वितीय योद्धा की महानता और उनकी दानवीरता का प्रतीक है। साथ ही भगवान राम के आदर्श हमें सिखाते हैं कि धर्म, त्याग और दान का मार्ग ही सर्वोच्च है। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। महाभारत में कर्ण का चरित्र सबसे विशेष है। उनका जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने अपने कौमार्य में ऋषि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने कुंती को एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण करता था। कुंती के लिए ये स्थिति कठिन थी क्योंकि वह अविवाहित थीं। उन्होंने ये भय महसूस किया कि समाज उनके पुत्र को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारी मन से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को अधीर्त और राधा ने पाया, जो एक सूत रथ चालक परिवार से थे। अधीर्त ने कर्ण को पाला और अपनी संतान की तरह प्रेम दिया। कर्ण बड़े हुए, लेकिन हमेशा ये जानने को उत्सुक रहे कि वह वास्तव में कौन है। कर्ण का संघर्ष और महानता। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी जाति थी। उन्हें हमेशा सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अदम्य इच्छाशक्ति से धनुर्विद्या में महारत हासिल की। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि वह क्षत्रिय नहीं है, तो उन्होंने क्रोध में कर्ण को श्राप दे दिया कि जब वह अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में होंगे, तो वह अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। ये श्राप कर्ण के जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। महाभारत युद्ध और कर्ण को दुर्योधन ने अपना मित्र और अंगराज बनाया। दुर्योधन ने हमेशा कर्ण का सम्मान किया और उसे वह प्रतिष्ठा दी, जिसकी कर्ण को जीवन भर इच्छा थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले इंद्रदेव ने सोचा कि कर्ण को कमजोर करना आवश्यक है, क्योंकि उनके कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगने का निश्चय किया। दान का प्रसंग। कर्ण और इंद्रदेव। एक दिन जब कर्ण सूर्य की उपासना कर रहे थे, इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। कर्ण दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ब्राह्मण ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण तुरंत समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, बल्कि स्वयं इंद्र है। कर्ण जानते थे कि कवच और कुंडल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अजेय बनाते थे और उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य थे। इसके बावजूद कर्ण ने बिना संकोच के अपने शरीर से कवच और कुंडल उतारकर ब्राह्मण को दान कर दिए। ये कार्य बहुत कष्टदायक था, लेकिन कर्ण ने अपने दानवीरता के सिद्धांतों का पालन किया। इंद्रदेव कर्ण की इस महानता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कर्ण को एक दिव्य अस्त्र वज्र शक्ति प्रदान किया, जिसे कर्ण किसी भी शत्रु के खिलाफ एक बार उपयोग कर सकते थे। कर्ण की दानवीरता की महिमा। कर्ण की दानशीलता का ये कार्य उनकी महानता का प्रतीक बन गया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है, जो त्याग और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। कर्ण ने ये भी सिद्ध किया कि वह केवल युद्ध के मैदान का योद्धा नहीं था, बल्कि एक सच्चा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। भगवान राम का आदर्श और कर्ण की प्रेरणा। भगवान राम ने अपने जीवन में धर्म और त्याग का पालन किया। कर्ण भी भगवान राम की भांति दान और धर्म के प्रति समर्पित थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे नायक वे हैं, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी सूर्यपुत्र कर्ण की प्रेरणादायक कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और दानशीलता, धर्म और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री राम।